फिजिक्स को कैसे टैकल करना है। एंड यू वोंट बिलीव आई स्कोर 99 इन फिजिक्स, डिस्पाइट ये एक टफ सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट को टफ लगता है, स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट। अब ये दिमाग में आपने खुद से फोबिया बना लिया है। फिजिक्स अगर आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी इंप्रूव नहीं कर पाएगी, बट अगर आपने इस सब्जेक्ट पे काम करके इसका स्कोर बढ़ा लिया तो आपकी ओवरऑल बहुत अच्छी बन सकती है। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज गिरा भी सकता है, अच्छे से कर लोगे तो बढ़ा भी सकता है। रिसेंट 2 ईयर में फिजिक्स का पेपर स्टैंडर्ड लेवल पे आ रहा है। 2026 का कैसा आएगा कुछ नहीं बोला जा सकता, हो सकता है स्टैंडर्ड लेवल पे आ जाए, हो सकता है कि इजी टू मॉडरेट आ जाए, बट आपको अपनी प्रिपरेशन स्टैंडर्ड लेवल पर ही रखनी है कि जैसा भी पेपर आ जाए आप एग्जाम हॉल में पैनिक ना कर रहे हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्लास 12th फिजिक्स को कैसे टैकल करना है, आप सारी चीजें बताऊंगी तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, कौन से बेस्ट टीचर्स हैं, न्यूमेरिकल कहाँ से प्रैक्टिस करना है, एंड आपको नोट्स कहाँ से बनानी है, ये सब कुछ ही बता रही होंगी। बहुत इंसाइटफुल वीडियो रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम वेटेज की बात करें आपकी, तो ये लास्ट 2 ईयर्स का डाटा है जहाँ पे डिफिकल्ट पेपर आए हुए थे। ये थ्योरी पोर्शन आपको इतने मार्क्स की थ्योरी पूछी गई थी। डेरिवेशन आपकी 16 मार्क्स की आई थी। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का वेटेज आप देख रहे हो अच्छा खासा, न्यूमेरिकल का वेटेज है, थ्योरी का वेटेज है, एंड डेरिवेशन, तो तीनों का ही अब क्या 2026 में भी यही होगा, मोटा मोटा यही होता है। हो सकता है कि यहाँ पे 15 आ जाए, यहाँ पे 24 आ जाए, रेस्ट न्यूमेरिकल आ जाए। अब आपको तीनों ही पोर्शन अच्छे से कवर करके जाना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ थ्योरी डेरिवेशन कर लिया न्यूमेरिकल छोड़ दिया, या न्यूमेरिकल डेरिवेशन कर लिया थ्योरी को छोड़ दिया, या सिर्फ डेरिवेशन छोड़ दिया। भाई तीनों में से आपको वेटेज है, तीनों ही मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। आपको उसने एक न्यूमेरिकल दिया, उसके नीचे जस्टिफाई में उसी की थ्योरी पूछ ली, आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया, नीचे उसी का डेरिवेशन पूछ लिया, तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं। आपको उसी टाइप में डेरिवेशन भी मिलेगा, उसी में थ्योरी भी मिक्स करके, एक पार्ट में न्यूमेरिकल एक पार्ट में थ्योरी। तो आप ऐसे सेग्रीगेट करके मत करना कि मैं ये छोड़ देता हूँ ये कर लेता हूँ, अभी आपके पास टाइम है, आप तीनों करके जाओ। अब पेपर पैटर्न अगर आपका देखो तो ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। 16 मार्क्स आपके 1 मार्क का 16 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप में होते हैं। नीट जेई अगर सीयूटी के लिए कर रहे हो तो यहाँ वहां पे भी ये हेल्पफुल होते हैं। ये वाले क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। 2 मार्कर में 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मोस्टली इसमें आपको छोटी छोटी थ्योरी पूछ लेगा या फिर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इजी वाले न्यूमेरिकल्स 2 मार्कर में। 3 मार्क्स में मोस्टली आपको न्यूमेरिकल दिखेंगे, तो आपको 3 मार्कर में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस डेफिनेटली करके जानी है। इसमें कुछ छोटे मोटे से उसी में जस्टिफाई करके थ्योरी भी पूछ लेगा, बट न्यूमेरिकल का इसमें ही ज्यादा वेटेज रहता है। तो आपको 3 into 7 क्वेश्चन 21 मार्क्स के न्यूमेरिकल यहाँ पे दिख जाएंगे। नाउ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आसान होते हैं, आप एक बार इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद लगेगा, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में है, आपको पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, आप अपने अंडरस्टैंडिंग से भी इसका आंसर दे सकते हो। ये भी एमसीक्यू टाइप में ही होंगे, तो 2 आएंगे, 4 4 4 मार्क के एक क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप में, 2 तो 8 मार्क्स आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करो, ये आप टाइम बचाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। न्यूमेरिकल में तो बहुत टाइम लगता है, इसमें फटाफट आप आंसर कर पा रहे होगे। लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें मोस्टली आपको डेरिवेशन पूछ लेगा, या एक पार्ट हो सकता है न्यूमेरिकल पूछ ले, एक पार्ट आपको थ्योरी, एक बार उसने कोई लॉ पूछ लिया, किरचॉफ लॉ पूछ लिया, फिर उसके बाद उसने डेरिवेशन उसी का पूछ लिया, तो आपको मिक्स मैच करके आ सकता है। तो सोलली मत ये हो जाओ कि अच्छा यहाँ पे तो डेरिवेशन ही आएगा, हो सकता है न्यूमेरिकल डेरिवेशन मिक्स करके वो पूछ ले, थ्योरी डेरिवेशन मिक्स करके पूछ ले। मेजरली आप देखोगे सैम्पल पेपर उठा के तो ऐसा ही होता है। तो ये हो गया आपकी 70 मार्क्स का ओवरऑल वेटेज। चैप्टर्स कैसे कवर करने हैं, सबसे पहले आपको यूट्यूब वीडियोस किसकी किसकी अच्छे हैं, मैं टीचर्स बता देती हूँ आप जहाँ से फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले विजेता सीरीज आप फॉलो कर सकते हो, शैलेंद्र सर की। अभिषेक साहू सर की वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हो चैप्टर कवर करने के लिए, ठीक है। एंड अंशु आशु सर हैं आपके, साइंस एंड फन, उनका 11th 12th वाला चैनल भी है। तो ये 3 टीचर आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो एनसीईआरटी वाला पे, विजेता सीरीज को, जिससे आप पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। जिन्होंने कर रखा है उनका मेन फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस। देखो फिजिक्स आप रट के नहीं कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स एक बार केमिस्ट्री एक बार बायोलॉजी आप रट के फिर भी कर सकते हो, बट फिजिक्स अगर आप रटोगे आप एग्जाम में हाई चांसेस कि आप भूल जाओगे वहां पे जाके कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट था। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि वो न्यूमेरिकल तक भी रट के जाने की कोशिश करते हैं, एंड जैसे ही एग्जाम में बैठे आप स्टार्टिंग पॉइंट ही भूल गए, या डेरिवेशन का स्टार्टिंग ही भूल गए कि हमें शुरू कहाँ से करना है। तो ये भूल जाओगे तो फिर पूरी चीजें याद ही नहीं आएंगी। बट अगर कॉन्सेप्ट आपके खुद से समझा हुआ है ना, तो हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत चीजें भूल जाओ, बट आप खुद से समझ के कर रहे थे, इसलिए आपको आगे के पॉइंट्स तो याद ही रहेंगे। आप आगे के पॉइंट्स याद करके इंटरलिंक करके कहीं ना कहीं बना ले जाओगे क्वेश्चंस। तो समझने की कोशिश करो। अब न्यूमेरिकल्स कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं आपको, एनसीईआरटी देखो, बुक अगर मैं बुक सजेस्ट करूँ कि बुक्स आपको जो फॉलो करनी है,
एनसीईआरटी यार किसी काम की नहीं है। मैंने 12th में बिल्कुल भी एनसीईआरटी मेरी नई की नई किताब वैसे ही रखी थी, मैंने एक बार भी नहीं खोली थी उसको। शायद स्कूल में 1-2 बार खोल ली होगी, बट उसके अलावा मैंने कभी भी एनसीईआरटी फिज़िक्स के लिए तो नहीं रीड किया। मैंने जो खुद प्रेफ़र करी थी, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, मैंने आर्यन की ऑल इन वन बुक यूज़ करी थी। एक्चुअली ये मैंने क्लास 10th में ली थी, ऑल इन वन साइंस के लिए, एंड आई स्कोर्ड 99। तब से ये बुक मुझे इतनी पसंद आ गई ना, मैंने 11th क्लास के लिए भी इसको परचेज़ करी थी, एंड 11th में भी मेरे बहुत सही थे, तीनों ही सब्जेक्ट में 90 प्लस थे। तो मैंने हमेशा से ऑल इन वन बुक ही यूज़ करी है। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। ये फिज़िक्स की है, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, मैं ये ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा, मैंने पर्सनली ये यूज़ करी हुई है। ऑल इन वन है, यहाँ पे आपको सीबीएसई के क्वेश्चंस, ये इस बुक की मुझे एक ये बात अच्छी लगती है ना कि यहाँ पे आपको अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड इसमें जो थ्योरी दिया हुआ है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईज़ी वा लाइन्स में दिया हुआ है, सारे बॉक्स करके, सारे फ़ॉर्मूलाज़। तो थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बहुत एक सीक्वेंस में दिखेगा। एंड इनफैक्ट जो मैंने यहाँ से नोट्स बनाई थी, जिसके पास भी नोट्स नहीं है, अभी तक नहीं बनाई है, तो तुम मेरी नोट्स प्रेफ़र कर सकते हो या फिर खुद से बनाओ। सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि आप खुद से बनाओ नोट्स। बाकी मैंने ये अपलोड कर दी है सारी नोट्स, लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चों को हेल्पफुल हुई थी। एंड आप भी रेफ़र कर सकते हो फॉर थ्योरी एंड डेरिवेशन। न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, थ्योरी एंड डेरिवेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने प्रॉपर्ली लिखा हुआ था सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक करंट, छोटे-छोटे जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, रेजिस्टेंस, डेरिवेशंस, वो बहुत सही से मैंने इसमें सारी चीज़ें मेंशन करी हुई थी। एंड ये मैंने ऑल इन वन बुक, मेरी अरिहंत वाली बुक थी, एंड जो लेक्चर्स मैंने लिए थे वहाँ से करे हुए थे। ठीक है? तो आप एक बार रेफ़र कर सकते हो, अदरवाइज़ खुद से बनाओ, ज़्यादा बेटर होता है। सारे चैप्टर्स इसमें, आई थिंक एक चैप्टर डिलीटेड है वो फ़ाइल, तो वो देख लेना, बाकी मोस्टली चैप्टर्स के आपको यहाँ पे दिख जाएँगे। अदरवाइज़ आप जहाँ से भी कर रहे हो, नोट्स आपको प्रिपेयर रखनी है। नोट्स में आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, अगर आप ये भी देखोगे तो थोड़ा-सा आपको मेरी नोट्स से ही आइडिया लग जाएगा कि नोट्स प्रिपेयर कैसे करनी होती हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चैप्टर की दिखाऊँ, तो सबसे पहले वही चीज़ है कि आपको सारी डेफिनिशंस एंड सारे डेरिवेशंस नोट्स में लिखने हैं, और फ़ॉर्मूला की चाहे अलग से एक शीट बना लो। अभी ये चीज़ प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होती है। 1 डे बिफोर एग्ज़ाम आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं होगा। आप भले ही ऑल इन वन अभी मैंने जो रिकमेंड करी है वो भी बुक ले लोगे, तो पूरी चीज़ें आप उसमें से एक बार में नहीं पढ़ पाओगे। उसका कंसाइज़ फॉर्म आपको नोट्स में बनाना है। ठीक है? आपने लेक्चर्स भी लिया, हर बार लेक्चर तो नहीं लोगे, 10-10 घंटे की हर बार तो अफ़ोर्ड नहीं करोगे, तो हर चीज़ को एक बिल्कुल ही कॉन्साइज़ रखना है आपको ये चीज़, कि आपको देखते ही बस रिविज़न करने के लिए काम आए, सिर्फ़ रिवाइज़। अब न्यूमेरिकल्स के लिए इसी बुक में अगर आप देखोगे तो इसमें ही आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मोटी किताब है यार ये, ऑलमोस्ट इतनी मोटी किताब है, तो इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर्स भी इंक्लूडेड हैं, सैंपल पेपर्स भी गिवन थे, केस बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे, सारे ही टाइप के क्वेश्चंस इसमें मिल जाएँगे, थ्योरी भी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं, जस्टिफाई वाले क्वेश्चन आते हैं, तो यार आपको वहीं से पढ़ना है, ठीक है? उसी में सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसी को पढ़ो, पढ़-पढ़ के समझो, क्योंकि नहीं समझोगे जब तक आप नहीं कर पाओगे सॉल्व। आप हाई चांसेस कि आप एग्ज़ाम में जाके भूल जाओगे। एंड देखो, रट्टाफिकेशन एंड प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे डेरिवेशन को रटते हैं, तो रटना नहीं है आपको, पहले समझना है, समझने के बाद यार उसको प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक-एक डेरिवेशंस को इतनी बार प्रैक्टिस करी थी, 10-10 बार लिख के खुद से प्रैक्टिस करी थी। आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर कोई डेरिवेशन आ रही है तो आपकी पेन रुकनी नहीं चाहिए। मैंने इतनी चीज़ें प्रैक्टिस पे रखी थी कि मैं 2 मिनट में फटाफट से, वो अगर कोई डेरिवेशन आ रही है तो मुझे कोई भी स्टेप पे सोचना ना पड़े और मैं एक फ्लो में पूरी डेरिवेशन फटाफट लिख दूँ। क्योंकि यार थ्योरी एंड डेरिवेशन में अगर आप टाइम नहीं बचाओगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका यही पोर्शन अच्छे से नहीं करके जाते हैं, फिर वो सोच-सोच के लिख रहे हैं। एक ही डेरिवेशन लिखने में वो 10 मिनट ले रहे हैं, थ्योरी में जस्टिफिकेशन का क्वेश्चन है तो सोच रहे हैं कि क्या मैं आंसर बना के लिखूँ। तो इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए ये दोनों, कि आप इसमें बहुत सारा टाइम सेव कर पाओ थ्योरी एंड डेरिवेशन फटाफट करके, कि आप न्यूमेरिकल में आपको सोचें, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको कहीं बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज डिफरेंट होंगी, कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा ट्विस्टेड पूछ ले, बट रहेगा तो आपके कॉन्सेप्ट से ही, जो क्लास 12 फिजिक्स में है, जो सिलेबस में है, उससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आ जाएगा। बट सोचना पड़ेगा, इंस्टेंटली आपको वहीं पे सोचना है, तो वहां पे टाइम लगाना है, एटलीस्ट 10-10 मिनट तो न्यूमेरिकल में ही लग जाएंगे, सोचने में, करने में, सॉल्व करने में। मे बी एक बार कैलकुलेशन एरर आए, फिर से सॉल्व करोगे, फिर से 5 से 6 मिनट लग जाएँगे, तो यहाँ पे टाइम किल होता है आपका। तो ये जो टाइम यहाँ पे आपको डिवोट करना है, वो बचाओगे कहाँ से?
थ्योरी एंड डेरिवेशन से। तो एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस रखो, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रही हूँ कि ये दोनों पोर्शन इतना प्रैक्टिस पे रखो कि ये इतनी प्रैक्टिस पे चीजें हो कि 2 मिनट में आप एक डेरिवेशन फटाफट लिख दे रहे हो। यहाँ पे टाइम सेव करोगे, यू विल हैव टाइम कि आप न्यूमेरिकल पे अच्छे से टाइम दे के चीजें सोच पाओ और वहां पे इंस्टेंटली कर पाओ। बच्चे इसीलिए न्यूमेरिकल में लैक कर जाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, सोच सोच के वहां पे सारा टाइम लगा दिया थ्योरी डेरिवेशन ही लिखने में। अब न्यूमेरिकल में उतना टाइम है नहीं कि आप उतना सोचो, एक बार कैलकुलेशन एरर तो एफर्ट इतना टाइम नहीं है कि दोबारा से आप कर पाओ वो क्वेश्चन। तो मेरे पास ये दोनों पोर्शन करने के बाद इतना टाइम बच जाता था कि मैं न्यूमेरिकल में अच्छा खासा टाइम सोच के दे के कहीं ना कहीं से वो बना ले जाती थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये वेटेज है, इसी वेटेज में आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, सबका वेटेज है। तो ये मॉडर्न वाला भी मत छोड़ना, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, सेमी कंडक्टर पे इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये सब भी करके जाना है, भले ही इसका वेटेज कम है। बट ओवरऑल पेपर पे देखोगे तो इसका वेटेज बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज देखना है ना आपको। तो यहाँ पे हर एक चैप्टर की रिविजन, डेफिनेशंस, ये आपको एकदम प्रैक्टिस पे रखनी है कि आप 2 से 3 मिनट में कर जाओ। फिर न्यूमेरिकल आप ऑल इन वन बुक ले सकते हो, अदरवाइज ओसवाल, ये बुक मैंने तो नहीं परचेस करी थी बट मेरी स्कूल फिजिक्स टीचर ने, क्योंकि स्कूल में भी ये बुक्स आती हैं, तो उन्होंने मुझे दी थी, तो मैंने यहाँ से भी प्रैक्टिस करी हुई थी ओसवाल से। बाकी एडुकार्ट है, एग्जाम आइडिया भी काफ़ी अच्छी है, आप एग्जाम आइडिया भी ले सकते हो। तो ये 3 बुक मैं खुद पर्सनली रिकमेंड करूँगी। अरिहंत, ऑल इन वन अगर आपको डिटेल करना है, इसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस, सैम्पल पेपर सब है। एग्जाम आइडिया ले सकते हो एंड आप ओसवाल ले सकते हो। तो बुक्स के लिए ये रिकमेंडेशन रहेगा। वीडियोस मैंने बता ही दी, प्रैक्टिस आपको ही करनी है। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर आप इस सारी ही बुक का क्वेश्चन खुद से, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यू, अरिहंत में आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर भी हैं, पीवाईक्यू भी हैं, तो ओसवाल में भी आप देखोगे तो ये सारी मिल जाएंगे आपको। कोई भी एक अलग से प्रैक्टिस रेफरेंस बुक लेके उसमें से सारे क्वेश्चंस खुद से बैठो यार। टीचर का वीडियो देख के अगर देखोगे ना कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा स्टेप है, नहीं होगा। जब तक आप भले ही सोल्यूशन देख के ही क्यों ना कर रहे हो, उसमें ही नीचे सोल्यूशन होता है, आप एक बार में नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, गो थ्रू द सोल्यूशन, उसका जस्टिफिकेशन पढ़ो, क्या जस्टिफिकेशन है, क्या कॉन्सेप्ट लगा है, किस पॉइंट पे क्वेश्चन को क्रैक किया है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो मेरी टीचर तो मार्क्स काट लेती थी, आप जब भी करो ना तो नीचे यूनिट्स जरूर लगाना, इस पे भी हाफ मार्क्स होते हैं। मार्किंग स्कीम चेक कर लेना, हर एक पे आपके हाफ हाफ मार्क्स होते हैं स्टेप्स पे। तो ये स्टेप्स पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है। इवन डेरिवेशन लिख रहे हो, अगर आप मास लिख रहे हो, एम लिख रहे हो, तो एम इक्वल्स टू मास करके आपको लिखना होता है, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो, अगर न्यू नॉट लिख रहे हो, तो ये क्या है, यहाँ पे आप पूरी चीजें एक्सप्लेन करोगे। तो पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आप मेरे नोट से भी एक आइडिया ले सकते हो कि लाइक पूरी डेरिवेशन अगर मैंने करी है कहीं पे, लाइक हियर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, तो मैंने एन बताया हुआ है कि एन क्या है एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है। सो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप पूरी डेरिवेशन करो। बाकी हमेशा फॉर्मूला को बॉक्स में करो, कुछ मेंशन करा हुआ है तो उसको बॉक्स में इंपॉर्टेंट चीज करो कि स्किप ना हो एग्जामिनर से। तो पेपर प्रेजेंटेशन, आप ये नोट्स भी देखोगे तो समझ जाओगे कि कैसे पेपर प्रेजेंट करना होता है। बाकी ग्राफ्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ग्राफ पे भी ध्यान देना है। और हाँ, अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको प्रैक्टिकल पे भी फोकस करना है। प्रैक्टिकल का 30 मार्क्स आपको ये ट्राई करना है कि 30 के 30 मिल रहा है, एंड मिलते भी हैं। मुझे खुद 30 में 30 प्रैक्टिकल में मिला है। एंड मेरा जो एग्जामिनर आया था बाहर से, ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ, तो हमारे स्कूल में जो बाहर से एग्जामिनर, वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने एक एक बच्चे ने, एक प्रिज्म वाला, आपको भी होगा आई थिंक, बोर्ड्स में जो प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल है उसमें ग्राफ बनाना था, एंड उसने ग्राफ सिर्फ रट के गया था, वो वैल्यूज, उसने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया था। पता लग जाता है यार। तो ये सारी गलतियां मत करो, एटलीस्ट आप देख भी रहे हो, वैल्यूज याद भी कर रहे हो, तो ग्राफ की ये सारी चीजें ध्यान रखना कि ये गलत ना बना रहे हो। आपकी एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, स्टार्ट कहाँ से करना है, चीजें जो ग्राफ उसका आना चाहिए वैसा ही आ रहा है। अगर वैल्यूज याद भी करो, बट ट्राई यही करो कि एट द डे, मतलब उस दिन पे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करो और जो वैल्यूज आ रही हैं वही लिख के वही जस्टिफाई करो, ठीक है। तो इस पे शायद मैं अलग से वीडियो डाल दूं। वाइवा में भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं, तो मेरे से तो उन्होंने वोल्ट, आइडियल रेजिस्टेंस पूछा था, वोल्ट मीटर, एमीमीटर। इजी क्वेश्चंस आते हैं वाइवा में, तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स बना लेना, उस पर भी मार्क्स होते हैं, वो मार्क्स। तो ये सारे से भी आपको मार्क्स फेच करने हैं, जो आपके थोड़े बहुत इधर प्रैक्टिकल से मिल जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट से मिल जाते हैं। थ्योरी पे 70 में 70,
नहीं भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट ट्राई करो कि ओवरऑल 90 प्लस आपका फिजिक्स में स्कोर रहे, जिससे ओवरऑल परसेंटेज आपकी बढ़ रही हो। बाकी या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली कि आपको वीडियो इंसाइटफुल लगी हो एंड अच्छी लगी हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। नोट्स अगर हेल्पफुल लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। होपफुली कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हो एंड आगे फर्दर सीयूईटी के लिए भी मैं कंप्लीट गाइडेंस आपको इसी चैनल पे दूंगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो, अगर आप जेई नीट टारगेट कर रहे हो तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।